समीम भारती और हमारे साथ जो देख रहे हैं ये धरगुल्ली पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि प्रकाश यादव जी हमारे साथ हैं। आज इनसे कुछ खास बातचीत होगा जो बरकट्ठा क्षेत्र में बरकट्ठा इलाके में बच्चे को किडनैप करके और मार दिया जाता है। आइए कुछ बात करते हैं। सर, बरकट्ठा क्षेत्र में बहुत माहौल खराब हो रहा है सर, और इस तरह का बच्चे को किडनैप करके मार के फेंक दिया जाता है। और सर, सबसे पहले हम कहेंगे कि बरकट्ठा क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसा घटना हो रही है। एक साल पीछे अगर चल जाए तो ये केंदुआ हमारे बगल में, हम लोग लगता है कि 2 किलोमीटर दूरी में है केंदुआ गांव, जो बेड़ोकला पंचायत में है। वहां भी एक बच्चा को इसी तरह किडनैपिंग करके और मार के फेंक देता है। और आज 4 महीना पीछे चल जाइए तो चलकुसा में जो है ये क्या कहते हैं, हाँ, चलकुसा प्रखंड का है, वहां भी एक साव जी बच्चा को उसी तरह से किडनैपिंग करके मार के फेंक दे रहा है। और कल की घटना है जो बरकट्ठा प्रखंड का घोसकेड़ी कोई गांव है, या तो घोसके कोई इस तरह का नाम है, वहां भी बच्चा को इसी तरह किडनैपिंग करके मार के फेंक दिया जा रहा है। इसमें से हम कहेंगे कि उस इलाका के साथ साथ प्रशासन को कि इस पर अपनी दृष्टापूर्ण काम को करना चाहिए, और नहीं तो इस तरह का हम लोग कहेंगे कि पब्लिक और जनता जो सो बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग तंग तबाह होकर अंतः रोड पर हम लोग उतरेंगे, जिसकी जिम्मेवार विभाग और प्रशासन होगा। क्योंकि हम कहेंगे कि एक साल पीछे जो हम केंदुआ में राणा परिवार को हम देखे कि राणा बच्चा को मार के फेंक दिया गया था, और उसको फेंकने के बाद 2 बजे रात में बच्चा का जो है सो लाश मरामत होती है। और 2 बजे रात में अगर मरामत होती है तो 2 बजे रात में अगर हम कहते हैं किसके कथनानुसार प्रशासन ने उस लाश को मरामत किया, अगर ये खुलासा आज तक प्रशासन नहीं किया, तो जिसे हम कहते हैं कि जो मारने वाला है, क्राइम करने वाला है, वो जो है उसको संरक्षण विभाग ही दे रही है और प्रशासन दे रही है। इस पर हम कहते हैं कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और वैसे वैसे लोग को पर्दाफाश करना चाहिए। और अगर इसको पर्दाफाश, केंदुआ बच्चा को हम कहेंगे कि पर्दाफाश अगर विभाग नहीं कर रहा है तो जो सो मिली भगत विभाग काम करती है, प्रशासन जो सो इस तरह का काम करती है। नहीं तो 2 बजे रात में लाश को मरामत किया तो किसी न किसी कहने से किया होगा, तो उसकी खुलासा विभाग क्यों नहीं किया? तो सबसे पहले ये कहेंगे कि बरकट्ठा इलाका जो है, तो हमको लग रहा है कि बगोदर के वर्तमान विधायक का जैसा नेता होनी चाहिए, जो बरकट्ठा इलाका तभी सुधर सकता है। आज का डेट में मेरी गिरिडीह इलाका अगर कहा जाए तो एक शांति का इलाका, जैसे आज एक होली का त्योहार हम लोग मना रहे हैं, एक शांति का त्योहार है, प्रतीक होता है, उसी तरह से मेरा बरकट्ठा के अपेक्षा बगोदर लाख गुना अच्छा है और शांतिपूर्ण मेरा इलाका चल रहा है। इस तरह का क्राइम की इलाका है ही नहीं। अच्छा सर, एक चीज और बता रहे थे कि आपका कोडरमा लोकसभा से माले पार्टी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? क्या कैसा रहेगा इनका? देखिए, एक चीज हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन से ही जी उम्मीदवार है कि माले को कोडरमा लोकसभा से उम्मीदवार देने की संभावना है। और एक माले की बात नहीं है, इंडिया गठबंधन की बात है जी। इसमें के कौन सा उम्मीदवार आएगा अभी इसको तो कहा नहीं जा सकता है। अब ये तो ऊपरी कमेटी तय करती है, और इंडिया गठबंधन की महारथी जो समझे कि महान राजनीतिक कार हैं, इन लोग ही उम्मीदवार का चयन करेगा जी। क्योंकि अभी देख रहे हैं जिस तरह से वर्तमान में हमारे जो विधायक जी है विनोद जी, इनके कार्यकाल में कुछ भी दिक्कत होता है तो ये आ जाते हैं, और माहौल भी बड़ा शांति का लग रहा है। देखिए सर, एक चीज हम कहेंगे कि विनोद जी एक नेता नहीं, और ये केवल कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये पूरी जनता एक समान दृष्टिकोण से पूरी झारखंड वासी इनको नजर से देखते हैं। ये विनोद जी एक ऐसा विधायक हैं, चाहे कोई भी इलाका को, अपनी विधानसभा तो छोड़िए, अपनी लोकसभा भी छोड़िए, झारखंड में कोई भी स्टेट का अगर कोई भी आवाज हो, कहीं की अगर जनता की समस्या हो, तो विधानसभा में अपनी आवाज को उठाते हैं। और उठाने के साथ साथ ये केवल उठाने की काम नहीं करते हैं, उसको तर्क संगत उठाते हैं, जो उसको सरकार ने उसको बाध्यता लागू करना पड़ता है।